he saw some person standing in the middle of the road. His face turned 180 degrees. And now comes the serious plot about this. The lady said, उसमें क्या हुआ, वो तो मैं भी कर सकती हूँ. तो ये जो दूसरा इंसिडेंट है, इट हैपेंड विथ मी पर्सनली. पर्सनल एक्सपीरियंस. हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस. कॉल कहाँ से आ रहा है वी डिडंट नो, बट रात के 2 बजे वहां पर रिंग बज रही है. आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स अबाउट इट. Hey guys, and आज अपने साथ है अभिषेक जोशी, who is my fellow classmate, and today's stories are really going to be very spooky. कल हम अभिषेक के साथ बैठे थे and he told us some of his incidences and we really got goosebumps. So now let's get started with this and अभिषेक अपने बारे में थोड़ा बताओ और like from where are you and what are you pursuing here? हेलो गाइस, माई सेल्फ अभिषेक जोशी. एज यश मेंशन्ड, मैं उसका क्लासमेट हूँ. एंड हम बीडीए के जिम में बीडीए के क्लास में सेम क्लास में पढ़ते हैं अभी. सो आई जस्ट वेंट टू हिज रूम यस्टरडे. ऐसे ही हम लोग आते जाते रहते हैं. तो वहाँ पर इट वाज अ सेशन गोइंग ऑन कि वैसी बातें हो रही थी, माहौल बन गया. सो आई जस्ट टोल्ड हिम सम ऑफ माय एक्सपीरियंसेस. तो इट लेड टू अस हियर, राइट? Right. So yeah, Abhishek, so tell us, so what जो कल एक इंसिडेंट आपने बोला था हाँ हमसे, जी, हाँ जी. तो फरमाइए. So the thing is that incident was around 2010, right? It was a personal experience of my father. तो उनके एक फ्रेंड थे जो कि डेकोरेशन वाले फील्ड में बिजनेस में थे. एंड उनका लेट नाइट फंक्शंस के बाद रैप अप करना रहता था सब, एवरीथिंग एंड ऑल. तो उनका रेगुलर यही सब बिजनेस था कि सेटअप करना, डेकोरेटिंग मटेरियल्स एंड ऑल. So it happened with him, and he himself was the person who suffered from it. And it was so scary. जब मेरे पापा ने मुझे बताया उसके बारे में, तो first of all, I was the first thing that happened to me was I was shocked for a time, right? पूरे हाथ पैर में goosebumps आ गए थे मेरे. And I'll just share it with you guys. तो ये बात तब अराउंड सितंबर अक्टूबर की थी. एंड कुछ फंक्शन था. तो उस फंक्शन के बाद उनको सब सामान समेटना था, लाइक यू नो ऑल द मंडप डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग. एंड उन लोगों ने वो सामान समेट लिया. एंड उनका जो पिकअप ट्रक था, तो उसमें सब सामान दे शिफ्टेड इट टू थिंग. एंड उसके बाद उनको काफ़ी दूर जाना था. सो लाइक द फंक्शन का लोकेशन वाज वे टू फार फ्रॉम देयर गोडाउन. एंड रात का टाइम हो गया था. एज फंक्शन लास्टेड फॉर लेट नाइट अराउंड 12-12:30 हो गया होगा रैप करते करते. एंड एवरीथिंग गॉट फिनिश्ड, उनका हिसाब किताब वगैरह डन. एंड देन ही स्टार्टेड द ट्रक. एंड धीरे धीरे इट वाज सितंबर, सो इट वाज अ काइंड ऑफ रेनी सीजन देयर. एंड उसमें बात ऐसी हुई कि वो जो अंकल थे, वो धीरे धीरे जा रहे थे अपनी बेस पे, क्योंकि हैवी लोड रहता है व्हीकल में. तो he was going at a steady speed of around 40-50 something. And then and he वो वहां पे सुन हो गए. भाई. At 1 a.m. in the night he suffered from this, right? The next thing उनके दिमाग में आया कि just get back and be seated. वो उठा. हाँ. एंड वो जैसे तैसे करके अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके वो वहां से निकले. थोड़ा आगे गए, वहां पर उनको एक लेडी सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिखे. सो आउट ऑफ कंसर्न ही अप्रोच्ड हिम कि एक काम करिए, आप अभी वहां मत जाइए. ही फर्स्ट आस्क्ड कि आप कहाँ जा रहे हैं. वो जो इंसिडेंट हुआ था हाँ, उसकी वो वजह से. अंकल, हाँ, वो अंकल ने पहले वो लेडी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं इस डायरेक्शन. उसने बोला कि मुझे अभी एक मेरे रिलेटिव के वहां जाना है. तो वो अंकल ने कहा कि आप अभी उस साइड मत जाइए, वहां पे खतरा है, राइट? ही डिडंट मेंशन, क्योंकि लेडी जो थे वो काफी ओल्ड थे. एंड गिविंग हर दिस काइंड ऑफ न्यूज वुड ऑब्वियसली स्केयर हर. तो उन्होंने उनको
ही ऑफर्ड कि आप अभी मैं आपको घर छोड़ देता हूँ एंड देन यू कैन जस्ट विजिट आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि अभी वहां पे जाना थोड़ा रिस्की है काफी ज्यादा. आफ्टर व्हाट ही सॉ, राइट, अ मैन Correct, correct. जस्ट turned his head. Right. So anyone would just, I don't think so would faint obviously. So उन्होंने कहा कि आप मेरे रिक्शा में पीछे बैठ जाइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ. तो द लेडी सैट एंड उनको पीछे बिठाया एंड देन वो अंकल वापस से ऑन हिज कोर्स चलने लगे. थोड़ा दूर गए, अराउंड 10-12 किलोमीटर अराउंड. एंड देन जो भी उनके सामने से जा रहा था, दे वर लाइक सीइंग दैट व्हीकल, उनका व्हीकल इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर. Mhm. तो उनको काफी ऑड लगा ये कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्यों क्यों लोग बीच हाँ में हाँ like why are they staring at the vehicle? हाँ, जो भी टू व्हीलर्स व्हीकल्स वगैरह भी जा रहे होंगे, इवन दो इट वाज रेनी नाइट, वो देखते हुए जा रहे थे स्ट्रेंज वे में. उनको पीछे रियर व्यू मिरर में दिख रहा होगा. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हिज व्हीकल गॉट स्टार्टेड वेइंग मच मोर. उन मतलब गाड़ी लोड उठा नहीं पा रही थी. Oh. तो 1-2 किलोमीटर और चले, फिर वो ही हैज टू स्टॉप कि क्या हुआ, कुछ इश्यू क्या हो रहा है. एंड देन उस लेडी का घर भी उधर आ गया था, सो ही स्टॉप्ड हिज व्हीकल उनको उतारने के लिए. एंड इट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ विलेज, ओल्ड विलेज, जहाँ पे कुछ लाइट वगैरह नहीं थी. तो वो गाड़ी बंद करके उतरे, मोबाइल या टॉर्च समथिंग ही लिट अप, एंड वो पीछे लेडी के पास गए चेक करने कि आपका घर आ गया है तो उतर जाइए. तो फिर द लेडी आस्क कि क्या हुआ ऐसा कि आपने मेरे को ऐसा क्यों बिठा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं पे कोई जा रहा होगा और उनको ऐसे बीच में बिठाएंगे रात को, तो शी वुड डेफिनेटली आस्क. देन वो अंकल ने बताया कि ऐसे रास्ते के बीच में एक इंसान था, उसका पूरा मुंह ही टर्न बैकवर्ड्स. तो वो लेडी हंसने लगी, राइट. Hmm. शी स्टार्टेड लाफिंग. एंड नाउ कम्स द सीरियस प्लॉट अबाउट दिस. द लेडी सेड, उसमें क्या हुआ, वो तो मैं भी कर सकती हूँ. What? शी जस्ट रिमूव्ड हर हेड एंड स्टार्टेड कोम्बिंग. What? सही में? हाँ, शी स्टार्टेड कोम्बिंग द हेयर. शी जस्ट भाई. रिमूव्ड हर हेयर एंड वो अपने कोम से बाल बना रही थी. एंड इन दैट फेस शी वाज लाफिंग. Sheesh. I would have given up, bro. तो सेम थिंग, अंकल वहां पर फेंट हो गए. बाकी फिर आते जाते हुए किसी ने उनको उठाया होगा, मे बी दे वुड हैव टेकन हिम टू हॉस्पिटल. एंड देन वो अंकल ने जैसे मेरे पापा के साथ ये शेयर किया, तो सेम थिंग, पापा भी वॉज ऑस्ट्रक अबाउट इट कि ऐसा सब अभी भी हो रहा है, राइट. हाँ. देखिए बहुत सुनने को आता है like you know on highways and all this हाँ, usually काफी होता है. ऐसा लगता था कि it's a made up situation हाँ, मेड not अप a सिचुएशन. real thing but bro ऐसा incident नहीं मैं तो इट वॉज वेरी स्केरी फॉर मी ऑल्सो. फर्स्ट टाइम भी ऐसे मैंने जब सुना, तब मेरे को भी ऐसा रियली में बहुत सही में गूज बम्स आ गए थे. इवन दो आई एम नॉट स्केर्ड अबाउट हॉरर शिट, बट फिर भी ये पहली बार अगर किसी अपने रिलेटिव के में भी वो अगर सफर हुए हो, तो बिलीव कर ही लेता है इंसान, राइट. तो इट वॉज हेल स्केरी फॉर मी. इवन मैं भी 2-3 नाइट के लिए रात को अकेले नहीं सो पा रहा था. तो इट वॉज वेरी स्केरी. sheesh भाई और like what other incidences have you come across? So nothing much, but as I'm a spiritual guy, I believe in God very much. तो एक और इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मैंने हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़नी, ऐसे भी मैं पढ़ता था. आई वॉज 3 years old जब मेरे को हनुमान चालीसा पूरी आती थी. हाँ हाँ. बट इस इंसिडेंट के बाद स्पेसिफिकली आई स्टार्टेड रिसाइटिंग हनुमान चालीसा एवरी नाइट. तो ये जो दूसरा इंसिडेंट है, इट हैपेंड विथ मी पर्सनली. Personal हाँ, experience. पर्सनल एक्सपीरियंस था. एंड इट वाज व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. तो एक नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए हमें, हमारी स्कूल, आई वाज इन गांधीनगर, गुजरात. तो वहाँ से एक कंपटीशन थी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से. सो वी हैड टू गो टू पुणे फॉर दैट कंपटीशन. एंड
इफ वी गॉट क्वालिफाइड तो हमें एक अच्छी खासी अमाउंट मिलने वाली थी एज अ ग्रांट टू सेट अप अ लैब एंड समथिंग। तो हम 3 लोग की टीम डिसाइड हुई थी आफ्टर अ शॉर्ट लिस्टिंग थिंग। एंड मैं, मेरा एक फ्रेंड हंसित एंड अनदर फ्रेंड वैभव, सो वी थ्री वर अ टीम। एंड हमारे साथ एक हमारे टीचर जो थे वो शी वुड अकम्पनी अस इन द जर्नी। तो कुछ नहीं, 2-3 दिन का ही प्लान था। तब कुछ ऐसा दिमाग में नहीं था कि ऐसा वहां पर जाकर वी वुड आल्सो हैव टू सफर फ्रॉम दिस। बट You all must have gone in the intention कि वहां जाके भाई थोड़ा हाँ, फन बस होगा। फन होगा एंड वील हैव टू डू आवर बेस्ट इन द कंपटीशन। एंड वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में ऐसे बाहर जाने को मिले हाँ फ्रॉम हाँ। स्कूल, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, करेक्ट। राइट। एंड देन उसके बाद वहाँ पर वी पैक्ड आवर स्टफ फॉर 2 days एंड गुड, एक रिहर्सल टाइप किया था वहाँ पर स्कूल में हमने। एंड देन वी हैड आवर होल थिंग प्लान्ड। सो हम लोग पुणे के लिए जाने वाले थे ट्रेन से फ्रॉम अहमदाबाद। एंड इट वाज अराउंड 12 आवर्स जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद पुणे के लिए। तो वी सैट अराउंड 12 नून एंड 11:30 बजे के आसपास पुणे आ गया था। तो ये इंसिडेंट में ऐसा हुआ कि काफी रात हो गई थी, राइट। एंड पुणे वॉज मीन्स ड्यूरिंग दैट 10th स्टैंडर्ड के टाइम में काफी जगह मतलब बाहर जाता ही नहीं था, कभी गया ही नहीं था। एंड ट्रैवलिंग टू अ होल न्यू स्टेट, इट वाज काइंड ऑफ एक्साइटिंग एज वेल एज एडवेंचरस एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्केरी कि अकेले पेरेंट्स के बिना जा रहे हैं। देन हम 11:30 बजे भी टच्ड पुणे और उसके बाद वी हैड टू कम आउट ऑफ प्लेटफॉर्म। एंड जैसे ही बाहर आए, सो हमारे लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गेस्ट हाउस टाइप बुक किया हुआ था, तो हमारा स्टे वहीं पर था। एंड देन एज वी केम आउट देयर वर अ बंच ऑफ रिक्शा गाइस। तो वी जस्ट कॉल्ड हिम कि हमें यहाँ पे जाना है। एंड देयर वाज काइंड ऑफ अ रूल समथिंग कि वहाँ पे एक रिक्शा में 3 लोग से ज्यादा नहीं बिठाते वो लोग, हाँ। राइट। तो हम 4 लोग थे, हम 3 लोग और एक टीचर हमारे। वी हैड टू ऑब्वियसली बुक 2 रिक्शास। एंड उसके बाद थिंग हैपेंड कि हमारे वाले रिक्शा वाले गाय ही न्यू द एड्रेस, बट जिसमें मैम और वैभव बैठे थे वो रिक्शा ड्राइवर को एड्रेस नहीं पता था। तो वो मैम और वैभव बैठ गए और मैं और हंसित हमारी रिक्शा में बैठे थे। तो द टू गाइज वर डिस्कसिंग कि कहाँ पे उतारना है हमें। आउट ऑफ नोवेयर हमारे रिक्शा वाले ने दूसरे वाले भैया को कहा कि इनको भूत बंगले के पास वाले गेस्ट हाउस पे उतारना है। एंड द थिंग इज, मैंने और वैभव ने वी ओवरहर्ड इट, इवन दो इट वाज काइंड ऑफ मिक्स्ड मराठी एंड हिंदी, बट हमने वी फिगर्ड इट आउट कि ये कुछ समथिंग हाँ, ऑफ विद द ऑफ विद द यस लोकेशन। हाँ। तो दूसरे वाले ड्राइवर भी पहले ऐसे हो गए कि वहां पर क्यों उतारना है। तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि वो अपना काम नहीं है, हमें सिर्फ हाँ। उतार के वापस आ जाना है, राइट। वहां पे उनको क्या कैसे रहना है वो सब हमें नहीं देखना है, उनको विल जस्ट ड्रॉप एंड विल कम बैक। तो मेरी और हंसित की वहीं से थोड़ी थोड़ी फटना शुरू हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या सीन है। बट द थिंग इज कि बैठ गए हम। इट वाज अराउंड 25 minutes रन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो जस्ट एज वी लैंडेड ऑन द साइट, मतलब जहाँ पे गेस्ट हाउस आया, तो इट वाज प्योर ब्लैक, नथिंग, नॉट इवन अ स्ट्रीट लाइट, क्योंकि गेस्ट हाउस रोड पर स्ट्रीट लाइट था, राइट। उसके बाद जैसे गेस्ट हाउस का मेन गेट जाता है, देन वी हैड टू वॉक फॉर अ बिट अराउंड 200 meters। उसके बाद जो उनका एंट्रेंस था रिसेप्शन वगैरह, वहां पर रिसेप्शन पर लाइट थी, बाकी एवरीथिंग वाज प्योर ब्लैक, राइट। कुछ लाइट नहीं थी, मैम के फोन के टॉर्च के सहारे हम चल रहे थे। सो बैक ऑफ द माइंड ये चल भी रहा था कि रिक्शा वाले भैया ने ऐसा कहा है कि हॉन्टेड जो भूतिया घर है उसके पास उतारना है। तो ऐसा दिमाग में थॉट्स आ रहे थे कहीं यहीं पे तो कुछ नहीं हो जाएगा, राइट। बट स्टिल जाना तो था ही क्योंकि एक नाइट की बात थी। सो वी वेंट देयर, वी वेटेड फॉर अराउंड 10-15 minutes, कोई नहीं आया। होल प्लेस वाज ऑलमोस्ट वेकेंट, कोई था ही नहीं वहां पर। एंड दैट वुड माइट बी द रीजन कि कुछ लाइट्स वगैरह ऑफ हो, राइट। बट
15-20 मिनट बाद एक अंकल आए, ओल्ड पर्सन, एंड ही वाज कवर्ड विथ अ शॉल, क्योंकि वहां पे पुणे में इट गेट्स अ बिट कोल्डर देयर, तो ठंडा माहौल था, तो इट वाज ऑब्वियस कि ही वाज वेयरिंग अ शॉल। फिर उसके बाद ही हमने उनको कहा कि हमारा रिजर्वेशन, वी शोड द डॉक्स एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद ही टोल्ड कि आपका रूम इधर नहीं है, आपको दूर जाना है। तो वी वर लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, हमें ले चलो। वी वर बैक ऑफ द माइंड हम सोच रहे थे कि हाँ, गेस्ट हाउस है, काफी लोग होंगे, चहल पहल होगी, सो इट वुड बी फाइन। एंड हमारे साथ एक और टीम थी, डिफरेंट स्कूल, सो दे ऑलरेडी रीच द वेन्यू हमारे से पहले, इवन दो वी वर ऑन द सेम ट्रेन, दे रीच्ड पहले। तो वो ऑलरेडी अपना सामान अनलोड करके दे वेंट फॉर डिनर, ओके। राइट। हम पीछे थे, एंड वो भैया ने चेक इन वेक इन करवाया। उसके बाद हम जा रहे थे धीरे धीरे, सो पूरा रास्ता इट वॉज प्योर डार्क, राइट। कुछ नहीं था, बस इंसेक्ट्स की आवाज आ रही थी, एंड विंड ब्लो करे तो वो पत्ते हिलते हैं, बस उसकी आवाज आ रही थी। एंड इट वॉज अ लिटिल बिट फार, अराउंड 400-500 मीटर चल के जाना था हमें। एंड उसके बाद वी वेंट टू द प्लेस जहाँ पे हमें रुकना था। सो इट वॉज अ ग्राउंड फ्लोर एंड उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, दो ही माल का बिल्डिंग था। गेस्ट हाउस जैसे रहता है। हाँ हाँ, वैसे। एंड द थिंग दैट शॉक्ड अस की एक रूम, हमारे जो टीचर थे, उनका रूम वो दूसरी टीम जो थी उनके टीचर के साथ, मतलब देवर इन सेम रूम, और वो ग्राउंड फ्लोर पे था, ओह, सो राइट। तुम 3 लोग। हाँ, वी हैड टू गो ऊपर वाले रूम में, एंड जो उनकी टीम के दूसरे मेंबर्स थे उनका भी रूम एडजेसेंट था टीचर के। अच्छा। तो 2 रूम नीचे और एक रूम रूम ऊपर, ऊपर। राइट। सो उन लोगों ने, दूसरी टीम ने ऑलरेडी वो रूम ऑक्यूपाई कर लिया था, तो वी हैड लेफ्ट नो चॉइस बट वी हैड टू गो ऊपर ही। तो ऊपर गए, मैम को कहा कि विल जस्ट फ्रेशन अप एंड देन विल गो फॉर डिनर, क्योंकि वहां पे पहुंच के फ्रेश होके भी डिनर के लिए वी वर वेरी लेट, 12:30 बज गए थे रात के। तो जैसे तैसे करके खाना खाने गए, जो भी कुछ मिला, दाल चावल वगैरह खा लिया। एंड देन मैम ऑन द वे बैक टोल्ड अस कि लेट्स जस्ट प्रैक्टिस वंस अगेन फॉर द कंपटीशन टुमारो। तो हम लोग ऊपर गए हमारे रूम में, एंड पूरा फर्स्ट फ्लोर वाज खाली, एम्प्टी, राइट। सो इट वाज वेरी स्केरी देयर, वेरी वेरी स्केरी। प्लस बैक ऑफ द माइंड में वो एक चीज घूमे ही जा रही थी कि भाई यहाँ आजू बाजू में हॉन्टेड प्लेस है, पूरा खाली है। डर लगने लगा था धीरे धीरे, बट हमने वी डिडंट बॉदर मैम फॉर इट, कि होगा कुछ, छोड़ो, देखा जाएगा। मैम हैड नो क्लू नो, अबाउट व्हाट नीदर द मैम रिक्शा नॉर गाय वैभव। हैड। हाँ, मैम और वैभव उन दोनों को नहीं पता था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बैठ गए थे बैठ पहले गए थे, दूसरे हाँ। रिक्शा में। तो मी एंड अंशित वी वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर, एंड एक वो आई कांटेक्ट में ही समझ रहे थे कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, नहीं मजा आ रहा। एंड इवन व्हेन यू आर अराउंड समथिंग नेगेटिव, यू गेट दैट वाइब कि यहाँ पे कुछ सही नहीं हो रहा। बट वी जस्ट लेट इट गो, कि एक रात की बात है, कुछ ज्यादा फोकस नहीं करना इस पे। एंड देन हम हमारे रूम पर गए, वी रिहर्स्ड फॉर अ बिट, पीपीटी चेक किया, वी हैड टू डू एवरीथिंग एक और बार, ताकि वी जस्ट डोंट मेस इट अप देयर। तो वो सब करके अराउंड 1-1:30 बजे तक वी वर डन। ठीक है, तो मैम ने कहा कि जस्ट यू गाइस स्लीप, क्योंकि जल्दी उठना है, कल सुबह 6 बजे उठना था। मैंने कहा ठीक है मैडम। एंड आई जस्ट टेल यू अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ द रूम। सो मेन एंट्रेंस था, एंट्रेंस जो रूम में था, उसके बाद देयर वाज अ पाथ टू अनदर रूम। ठीक है, एक बेड जो था वो मेन हॉल में था, एंड डबल बेड जो था वो अंदर वाले रूम में था, एंड फॉलोड बाय वॉशरूम। तो अब हम 3 लोग थे, एक बेड बाहर था, 2 अंदर थे। इट वॉज बट ऑब्वियस कि मैं और अंशित अंदर सोएंगे। बाहर। हाँ, तो बाहर वैभव को सोना पड़ेगा, एंड वैभव वाज लाइक कि नहीं यार, मैं अकेला क्यों अकेला सोऊं बाहर। क्यों हाँ। ठीक है, मैं अंदर सोऊंगा, तुम दोनों में से कोई एक सो जाओ। बट वी डिडंट टेल हिम कि भाई हमने ऐसा कुछ सुना है हाँ हाँ और हाँ। ऐसा कुछ होता है। तो वी जस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग अ प्लॉट कि भाई तुझे इन सब चीजों में विश्वास है, तू डू यू बिलीव इन दिस स्टफ। सो ही वाज लाइक ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं होता है इन सब चीजों से, मैं कुछ भरोसा नहीं करता हूँ इन पे। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, वी डिसाइडेड कि वो जो बाहर वाला बेड है, विल शिफ्ट इट टू अंदर वाले रूम में।
एंड देन हम तीनों ने मिलके उसको घसीटा अंदर वाले रूम में, एंड देन वॉल के साइड से पहले वैभव था, देन हंसित था, एंड बाहर की साइड से, दरवाजे की साइड से मैं था। तो हम तीनों एक ही रूम में सोने वाले थे, एंड 1:30 बज चुके थे रात के। सो गए, कुछ बातें कर रहे थे हम लोग, लाइट्स वर ऑफ। तो वहां पर एक स्टडी टेबल था, एंड स्टडी टेबल में अटैच्ड ट्यूबलाइट थी। ओके। हाँ, वो टेबल के ऊपर के साइड पे। तो लाइट वगैरह सब बंद थी, बट विदाउट लाइट इवन ऑन इट स्टार्टेड फ्लिकरिंग। Oh, the switch was off and हाँ, लाइट, still flickering. हाँ, फ्लिकर होने लगी आउट ऑफ नोवेयर, राइट। तो थोड़ा ऐसे वापस से माइंड में आने लगा कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा है, बट कुछ टाइम के बाद इट स्टॉप्ड। Maybe there was some हाँ, circuit कुछ इश्यू issue. हुआ होगा मे बी, क्योंकि बारिश का टाइम था। Right. सो कुछ भी हो सकता है, राइट, शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो। तो हमने वी डिडंट माइंड इट मच। Hmm. आफ्टर इट वहां पर गेस्ट हाउस में काफी जगह पे लैंडलाइन वगैरह फोन रखते हैं, Correct. ताकि इफ वी हाँ. वांट टू ऑर्डर समथिंग वी कैन कॉल। तो वी डिडंट कॉल, बट उस फोन पर रिंग बजी। Reception से okay, हाँ, you all didn't know where the call was coming हाँ, from. कॉल कहाँ से आ रहा है वी डिडंट नो, बट रात के 2 बजे वहां पर रिंग बज Ring रही बज रही है. हाँ. है। आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स अबाउट इट। तो मैं आई सॉ हंसित कि भाई ये तो अब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है मामला। ही ऑल्सो सेड कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई है भी नहीं गेस्ट हाउस में, हम दो टीम्स के अलावा कोई नहीं था गेस्ट हाउस में। Correct. एंड रिसेप्शन पर भी वो जो भैया आए थे, ही केम आफ्टर वेरी लेट, तो वो भी वहां पे नहीं होंगे, ही वुड बी एज सिक्योरिटी टाइप। तो इट वाज ऑड। पर फिर थोड़ी देर बाद वो रिंग ऑफ हो गई। इट रैंग फॉर लाइक 20 सेकेंड्स एंड ऑफ हो गई। तो हमने सोचा छोड़ो, कुछ होगा पता नहीं। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम माने जस्ट 5 मिनट हुए होंगे, वी वर डिस्कसिंग दिस स्टफ ओनली, कि भाई हम वैभव को ब्रीफ कर रहे थे भाई कि रिक्शा वाले ने ऐसा कहा है दूसरे भैया को कि भाई यहाँ कहीं पे कुछ हॉन्टेड है। एंड देन सेम सीरीज ऑफ थिंग हैपेंड। वापस से लाइट फ्लिकर हुई, और उसके बाद वापस से रिंग आई। एंड जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाती है, मतलब आफ्टर 2-3 रिंग्स, इट वॉज गेटिंग रियली स्केरी फॉर अस, कि एक बार कुछ भी करके उठा लेते हैं फोन, अगर मैम ने कुछ कुछ कॉल किया होगा, कुछ काम वगैरह होगा। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों चलते हैं बाहर, एंड आई विल पिक अप द फोन। जैसे ही आई पिक्ड इट अप, आई सेड हेलो 2-3 टाइम्स, बट नथिंग, नो रिस्पॉन्स। ठीक है। तो फिर वी वर जस्ट लुकिंग आउटसाइड द विंडो, एंड वापस से रिंग बजी। मैंने वापस से फोन उठाया, अगेन नो रिस्पॉन्स। Oh God. तो इधर समवन वुड बी डूइंग Trying अ to प्रैंक prank. विथ अस, हाँ. बट इट वाज आउट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि इस रात पे हमें कोई 2 बजे. जानता नहीं है। हाँ, exactly. Out of nowhere reception हाँ। पे वो भी prank call is. तो देन वैभव ऑल्सो गॉट इन दैट मूड कि भाई मुझे भी डर लग रहा है अब थोड़ा। तो वहां पर एक विंडो थी जैसे यहाँ पर है। तो विंडो के बाहर देयर वाज पेरीफेरी गेस्ट हाउस का, और उसके बाद एक बिल्डिंग था, ओल्ड बिल्डिंग, टूटा फूटा हुआ। एंड वहां पे एक बल्ब था जो लटक रहा था। तो उस बल्ब में लाइट जली। Out of nowhere. हाँ। एंड वहां पर एक आदमी खड़ा था। Oh भाई. ही वॉज स्टेयरिंग एट अस, लिटरली स्टेयरिंग एट अस। एंड देन वी जस्ट सॉ हिम फॉर लाइक 5 सेकेंड्स। हम लोग वहां से एक दूसरे में डिसाइड करते भाई निकलो इधर से। हमारे डिस्कशन में बेर ही वैनिश्ड, हमें नहीं पता चला। And the light bulb was off. ऑफ। Oh. फिर द ओनली थिंग लेफ्ट विथ अस वाज कि अंशित आस्क्ड मी कि भाई तुझे हनुमान चालीसा आती है? मैंने बोला हाँ यार आती तो है। तो द ओनली स्ट्रेंथ फॉर अस दैट टाइम वाज हनुमान चालीसा। तो उन्होंने वी डिसाइडेड कि हम दोनों बोल लेते हैं, एंड देन विल स्लीप, होप कि कुछ खराब ना हो। तो वी डिसाइडेड, वी स्विच्ड ऑफ ऑल लाइट्स, विंडो पे कर्टन लगा दिए,
एंड एक बार वापस से चेक कर लिया कि रूम का दरवाजा लॉक है या नहीं, एंड फिर अंदर वाले रूम में गए, हमने हनुमान चालीसा शुरू करी। तो आफ्टर 5 मिनट्स आफ्टर वी फिनिश्ड, हम लेटे लेटे ही बोल रहे थे। तो वी व्हेन वी स्लेप्ट वी डिडंट नो, एंड नेक्स्ट डे सुबह हो गई। तो nothing happened after that, so hopefully it was him protecting us. Right. But this was my personal experience कि हनुमान चालीसा बोलने के बाद we got a little bit comfortable, हम्म। क्योंकि पहले जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे थे इट वाज लाइक कुछ ना कुछ खराब होगा। सो यही था, एंड दिस वाज माय टू ऑफ माय वेरी पर्सनल इंसिडेंट्स। That was second वाले पे being like in 10th standard हाँ and having such an मेरे से नहीं होता यार सही में 10th स्टैंडर्ड में वो आहट करके शो आता था ना हाँ, राइट राइट टीवी राइट पे, राइट। वही मेरे से देखा नहीं जाता था। एंड दैट टू दे यूज्ड टू स्क्रिप्ट इट, हाँ, दे बट यूज्ड टू हैविंग स्क्रिप्ट सच अ इट। पर्सनल एक्सपीरियंस इज वेरी ब्रो। सो वी कांट जस्ट नेगेट थिंग्स ऑफ कि ऐसे टाइम पर भी ऐसी चीजें होती है, हम्म। राइट? देयर आर पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस, so if there is a good side there is a dark side डार्क as साइड well. इज वेल। So that's the thing which happened with me. बट हनुमान जी इज लाइक सो इट्स सेड लाइक जब भी negative energy ka, when you have presence of negative energy, when you feel like chanting Hanuman Chalisa actually Yes, works, it's a very powerful mantra. right? और like ऐसे ही like एक और मंदिर भी है ना like, हाँ, या सो एक मंदिर राजस्थान में है, हाँ, एंड नाम क्या है मंदिर को? मेहंदीपुर बालाजी नाम, मेहंदीपुर बालाजी, राइट? राइट? सो वहां पर ऐसे सब एग्जॉर्सिज्म टाइप होता है। ओ तो हाँ, उसके आई हैड सीन फ्यू इफ यू वीडियोस ऑन, या हाँ इफ हाँ। यू गो थ्रू द नेट तुम्हें पता चलेगा वहां पर देयर लाइक पीपल पोजेस्ड विथ नेगेटिव एनर्जी, और उनको बताया नहीं जाता कि उनको वहां पर ले जा रहा है, क्योंकि दिस स्पिरिट्स आर दे आर वेरी क्लेवर। तो जैसे ही उनको पता चलेगा कि हमें कोई ऐसी जगह जा रहा है, तो दे विल जस्ट स्टे वेयर दे आर, एंड वो जो इंसान पजेस्ट है वो पूरा मंदिर जाके आएगा, ही वुड बी वेरी फाइन, एंड देन जैसे ही दे विल कम बैक, तो ही विल बी अगेन पोजेस्ड। तो वहां पर कहा जाता है कि वहां का जो प्रसाद मिलता है वो भी हमें नहीं खाना चाहिए, राइट। क्योंकि नेगेटिव थिंग्स आर अट्रैक्टेड टू। अट्रैक्टेड टू स्वीट यस, थिंग्स, हाँ। प्लस पीछे मुड़ के भी ऐसे वी आर करेक्ट नॉट करेक्ट अलाउड टू करेक्ट सी। करेक्ट। सो काफी मंदिर है ऐसे जहाँ पर अभी भी ये सारी चीजें होती है। आप गए हो वहाँ पे? आई हैव नॉट बीन टू दैट वन, बट हमारे गुजरात में भी एक मंदिर है हनुमान जी का, सालंगपुर हनुमान करके है। ओके। सो ये भी एक मंदिर है जहाँ पे नेगेटिव थिंग्स को निकालते हैं बाहर। इट इज ऑल्सो वेरी बिग मंदिर ऑफ हनुमान जी। सो आफ्टर एवरीथिंग इट कम्स टू दैट पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे हनुमान जी में है। सो वी हैव टू सीक हिम आफ्टरवर्ड। राइट राइट। But about this temple also, does it have a background? Like, do you know about how that? या सो देयर इज अ स्टोरी विच आई हर्ड कि वहां पर जो पुजारी थे, ही हैड टू ये राजस्थान वाले मंदिर? नहीं, गुजरात वाले गुजरात मंदिर में। वाले, ओके। तो इट वाज दैट और समथिंग, कुछ तो हनुमान जी का मंदिर था, एंड वहां पर हनुमान जी केम वो पुजारी के सपने में, एंड ही टोल्ड कि एक विलेज है यहाँ पर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट विलेज जहाँ पर वो पुजारी रहते थे उसके, एंड देयर वाज अ पर्सन जैसे मूर्तिकार बोलते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, हाँ, बट ड्यू टू ओल्ड एज ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट। विजन। हाँ, विजन। तो इवन दो ही हैड लॉस्ट हिज विजन, हनुमान जी ने कहा कि ये ही मूर्ति बनाएगा। सपने में? हाँ, सपने में आकर पुजारी को कहा, एंड देन पुजारी ने हैड टू डिग इन अ लॉट, क्योंकि उस टाइम पे उस समय में ऐसे किसी को ढूंढना, हाँ। राइट? तो इट वाज अ टास्क, बट वो मूर्तिकार मिले, और पुजारी ने ऐसे कहा। And firstly, it's difficult to convince people कि मेरे हाँ, सपने सपने में में हनुमान जी हनुमान आए, जी आए थे, टास्क बट पे। हाँ। हनुमान जी ने आकर कहा कि ऐसा एक इंसान है, राइट, एंड वो ही मेरी मूर्ति बनाएगा। तो इवन दो ही वॉज ओल्ड ही क्राफ्टेड द मूर्ति सो वेल, लाइक ऐसे देख अगर हम देखते ना उसे, तो हमें लगता कि नहीं ये साक्षात भगवान ही है। Being बीइंग, blind यस, also he was. यस। Oh. एंड उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो पुजारी ही वाज सो यू नो सो मच ऑफ अ बिलीवर ऑफ हनुमान जी, उन्होंने उसमें इतने प्राण भर दिए थे
कि that मूर्ति started shaking. तो लोगों को उनको रोकना पड़ा था. Oh, So this was that kind of story which I have heard. okay. I actually have seen ऐसे videos भी देखे हैं मैंने on YouTube wherein they take people to such places for exorcism. It's real. It's real. It's real. Yeah. So that was it, guys, for today. And I hope you all like this video. Do let us know how you feel about this video, and don't forget to subscribe. We'll come up with more such events. And once again, thank you so much, Abhishek, for Thank you so much, sharing all your guys. experiences. Do like, share, and subscribe. Yes, sir. Abhishek Will bhai ne bol diya, abhi kar do, guys. yes. Thank you so much. We'll Thanks, see you in the guys. next one.